नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि वंदना जी आज अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली करेला का भुजिया। तो मैं इस रेसिपी को किस तरीके से क्या क्या फ़ौरन डालकर बनाती हूँ, चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस भुजिया में किसी तरह का कोई मसाला, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेसिपी को बनाऊँगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम 200 ग्राम करेला, 100 ग्राम लिया है मैंने ऑनियन, एक ग्रीन चिली है जो रेड हो चुका है, और लिया है मैंने कुछ पीली सरसों और कुछ ड्राई करी लीफ। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया है, इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी इसमें सरसों का तेल। बस इन्हीं तेलों के साथ मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी सरसों और साथ ही डाल दूंगी मैं करी लीफ। जब ये अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए उसके बाद मैं डाल दूंगी ग्रीन चिली, और साथ ही मैं डाल दूंगी अनियन को। इसमें और भी कुछ मैं स्पाइस वगैरह डालूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस भुजिया को किस तरीके से सिंपल वे में बनाती हूँ। मैं प्याज को हल्का समय लगभग आधा मिनट तक भूनूंगी ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज को मैंने लगभग आधा मिनट भूनकर तैयार कर लिया है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी, मैंने कुछ 3-4 लहसुन की कलियों को मैंने कूट कर रेडी कर लिया है। लहसुन डालने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी, ½ टीस्पून हल्दी, और साथ ही मैं डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं डाली हूँ ½ टीस्पून डाली हूँ मैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से चलाने के बाद डाल दूंगी मैं ये कटा हुआ करेला। मैं करेला को अच्छी तरीके से चला दूंगी मैं। अब मैं इसको लगभग 2 मिनट के लिए कम लो फ्लेम पे मैं पकने दूंगी, ढक के पकाऊंगी मैं इसको। इस करेले के भुजिया को पकते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में इसे एक बार चला दिया था ताकि ये नीचे से जले नहीं। चेक कर लेते हैं ये पका है या नहीं। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। अब मैं इसे लगभग आधा मिनट के लिए और ढक के पकाऊंगी मैं। उसके बाद मैं इसमें एक स्पाइस डालूंगी मैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। आधे मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इसमें कौन सा स्पाइस डालूंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस सब्ज़ी को पकते हुए लगभग आधा मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक बार चला लूँगी। इस सब्ज़ी को जो है हमें पूरा कुकिंग जो है लो फ्लेम पे ही करें ताकि ये जले नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी फिनल पाउडर, सौंफ का पाउडर लगभग ½ टीस्पून
इसको अच्छी तरीके से मैं चला दूंगी। मैं सौंफ के पाउडर को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूंगी लगभग हाफ टी स्पून जितना नींबू का रस, लेमन जूस, और गैस के फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी। लेमन डालने के बाद आप गैस के फ्लेम को तुरंत ही ऑफ़ कर दें, नहीं तो ये कड़वा होने लगता है, नींबू के जूस को पकाया नहीं जाता है। अब मैं इसे सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ और साथ ही मैं अपना आज का ब्रेकफास्ट थाली भी तैयार करूँगी आपके सामने। तो चलिए मैं सर्व करके आपसे मिलती हूँ। मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस और सुपर हेल्दी होती है। प्लीज़ आप एक बार इस तरीके से मैंने जिस तरीके से इंग्रेडिएंट्स डाल करके जो बनाया है उस तरीके से ही बनाएं और मुझे बताएं। और साथ ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट थाली भी तैयार किया है, जिसमें मैंने घी लगाया हुआ फुल्का लिया है मैंने, और सब्जी करेले की सब्ज़ी में से लिया है मैंने, और थोड़े से कच्चे आम की खटमिठी लिया है। इस तरीके से मैंने अपना ब्रेकफास्ट प्लेट थाली जो है कंप्लीट किया है। आप भी इसी तरीके से अपना ब्रेकफास्ट थाली तैयार करें और खाएं। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल से बनने वाली करेले की भुजिया की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।